इस वीडियो में बात करेंगे HTML के अंदर कैसे इमेज को इंसर्ट किया जाता है। तो लर्निंग विद ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। हम सीखेंगे HTML के अंदर इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं HTML में इमेज क्या होती हैं। इमेज हमारे वेब पेज को ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बनाता है। कहने का मतलब है अगर हम अपने वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करते हैं उससे हमारा जो वेब पेज होगा या हमारी जो वेबसाइट होगी बहुत आकर्षित दिखेगी। उसके साथ ही जो यूजर होगा उसको काफ़ी ईजिली से समझ में आएगा। तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इमेज टैग के द्वारा इमेज डिफाइन किया जाता है। जो इमेज टैग होता है वह एक इम्पटी टैग होता है। इम्पटी टैग का मतलब होता है उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिसकी मदद से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। वो कैसे करेंगे। सबसे पहले इमेज किस प्रकार की किस फॉर्मेट में होती है जो इमेज इंसर्ट की जाती है अपने वेब पेज में, वो कुछ फॉर्मेट्स में होती है जैसे PNG, .jpg, GI फॉर्मेट एक एनिमेटेड फॉर्मेट्स होती हैं जिसकी मदद से आप एनिमेटेड इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो HTML में इमेज को कैसे इसका कुछ सिंटैक्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो HTML में इमेज को इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहले इमेज, उसके बाद SRC इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर जो भी जिस वेबसाइट जिस इमेज का या सोर्स पाथ जो भी हम उस पर लिखेंगे वो हमारा इमेज उस पर इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। जो हमारा SRC होता है वह सोर्स होता है इमेज का। कहने का मतलब वो पाथ होता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने नोट पैड पर चलते हैं और देखते हैं कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक सिंटैक्स होता है इसका। जैसे हम यहाँ पे H1 हेडिंग टैग के बारे में हम दूसरे वीडियो में बताए हैं। उस अगर हेडिंग टैग के बारे में नहीं जानते हो तो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हेडिंग टैग के बारे में पूरा डिटेल से बताए हैं। तो इस वीडियो में ओनली बात करेंगे इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं HTML में। तो सबसे पहले आपको एक इमेज लिखना होगा, इमेज, उसके बाद सोर्स लिखना होगा इक्वल टू, उसके बाद डबल कोटेशन, उसके बाद क्लोजिंग ब्रेकर। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखते हैं ये जैसे कोई इमेज मान लो जहाँ पे तुम्हारी फाइल सेव है वहाँ पे इमेज को ढूंढना हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे tutor.png, ये इसको पहले इसको हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं ये किस फॉर्मेट में है मेरी इमेज। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाइए। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप देख सकते हैं लोकेशन जो है, लोकेशन यूजर, और उसके बाद भीम डेस्कटॉप यहाँ से कॉपी कर लीजिए Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अपने यहाँ पे इसके बीच में डबल कोटेशन के बीच में हम इसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+V कर दीजिए, पेस्ट हो गया। उसके बाद स्लैश, उसके बाद फिर अगेन वहाँ पे जाते हैं, इसका ट्यूटर, इसका नेम क्या है ट्यूटर, Ctrl+C। यहाँ से फिर इस पे जाते हैं, Ctrl+V कर दीजिए। किस फॉर्मेट में है फॉर्मेट भी चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ फाइल्स किस टाइप्स में है। ये PNG में आप देख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखा है PNG.png, इसको भी कॉपी कर लीजिए Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V। अभी इसको सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है इस रिजल्ट। Ctrl+S कर दीजिए। उसके बाद मेरी फाइल कहाँ पे सेव है वो देखते हैं, ये image.png। अभी हम तुमको दिखाते हैं कैसे मतलब सेव की हैं डेस्कटॉप पे। पहले हम जाते हैं सेव एज पे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे कर दिए हैं, नहीं तो वीडियो में आप कहते हो समझ में नहीं आता, ये सब बताते हो कमेंट्स में। तो इसलिए हम पूरे डिटेल से बताएंगे किस तरह से हम डेस्कटॉप पर फाइल सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इमेज कोई भी नाम डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद .png.html इंस्ट्रक्शन नेम होता है इसका, वो ज़रूर डालना है, नहीं तो मेरी फाइल किसी और फॉर्मेट में सेव हो जाएगी तो वो रन नहीं होगी। तो यहाँ पे image.html, ये मेरी ऑलरेडी फाइल सेव थी। आप .html ज़रूर लिखें उसमें सेव करते समय। उसके बाद सेव कर दीजिए यस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेव किया था, यस मांग रहा है, रिप्लेस हो जाएगा, सेव हो गया। उसके बाद फिर अगेन डेस्कटॉप पर चलते हैं। यहाँ पे देखो इमेजेस, ये हमारा एक वेबसाइट की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं ट्विटर की इमेज आ गई। अभी हम इसे देखते हैं कैसे किस तरह से इसका अल्टरनेटिव सोर्स दे सकते हैं। कभी कभी हमारे में वो इमेजेस शो नहीं करती है, तो हम यहाँ पे
कुछ इमेज अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं, एलिमेंट कॉमनली यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अपने HTML में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अल्टरनेटिव, ये इमेज का मतलब नेम बताता है किस उसके अबाउट उसके बारे में वो किस तरह से करेंगे। अल्टरनेटिव इक्वल टू यहाँ पे सबसे पहले जो डबल कोटेशन है इसके बाहर ही लिखना है ALT, उसके बाद इक्वल टू, इसके बीच में हम लिख देते हैं जैसे यहाँ पे ट्यूटर इमेज। अभी हम इसको देखो गलत कर देते हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्स का मतलब होता है उस इमेज के बारे में डिफाइन करना। कभी कभी इमेज हमारी शो नहीं करती है तो वो अल्टरनेटिव इमेज tutor.image हमारे को डिफाइन करेगा। यहाँ पे हम चलते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+S कर दीजिए, सेव कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पे चलते हैं अपने यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे, इसे रिफ्रेश करते हैं। देखो अभी क्या आ रहा है, tutor.image जो इमेज एरर है उसकी वजह से यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, इमेज नहीं शो हो रही, ये मेरा अल्टरनेटिव सोर्स होता है। और उसके बाद हम इसे अगर अभी हम इसे PNG में लिख देते हैं PNG, तो मेरी जो अल्टरनेटिव सोर्स है वो दिखेगी नहीं, केवल इमेज दिखेगी क्योंकि अभी इमेज राइट हो गई है। तो उसके बाद हम दूसरा क्या होता है, बिड एंड हाइट्स क्या होती हैं वो भी जानेंगे। बिड एंड हाइट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपनी हाइट, उसके बिड कितनी हाइट रहेगी, कितना विड्थ रहेगा वो डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने नोटपैड पे आते हैं, यहाँ से कोडिंग में लिखते हैं, यहाँ पे इसके बिड डाल देते हैं। मान लो आप डाल दीजिए लगभग 200 px पिक्सल में, डबल कोटेशन के अंदर ये क्लोजिंग रहेगा, ये ज़रूर करना नहीं तो एरर बताएगा। हाइट इसकी डाल देते हैं, इसको हम यहाँ से न्यू लाइन में ला देते हैं, इसकी हाइट डाल देते हैं, हाइट इक्वल टू लगभग 100 डाल देते हैं px में। उसके बाद Ctrl+S कर दीजिए। Ctrl+S ज़रूर कीजिए क्योंकि हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, ऑटो सेव नहीं है इसमें। आप कोई अदर सॉफ्टवेयर जैसे विजुअल बेसिक और कोई भी सबलाइन टेस्ट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑटो सेव होता है, आप वहाँ से भी कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें एक लाइव सर्वर भी प्रोवाइड्स करता है, विजुअल बेसिक होता है जो। तो इसमें हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं ओनली। तो यहाँ से Ctrl+S कर दिए। उसके बाद हम वेब ब्राउज़र पर चलते हैं, उसे रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट में क्या आ रहा है। अभी देखो इतनी हाइट आ रही है, इसके बीट इतनी आ रही है। इसको हम इसकी बीट और हाइट बढ़ाकर देखते हैं इसका आउटपुट में कितना आ रहा है। लगभग इसकी 900 बीट कर देते हैं, हाइट 100 रहेगा। Ctrl+S, उसके बाद अगेन यू रिफ्रेश कर दीजिए। अभी देखो इसकी बीट बढ़ गई ना, तो ये होता है मेरा बीट और हाइट बढ़ाने से। इसकी मतलब बीट और हाइट कंट्रोल कर सकते हो आप HTML में। उसके साथ मेरा क्या होता है, अलाइन होता है। अलाइन मतलब आप लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हो। अभी हम सेंटर में करके दिखा रहे हैं कैसे अलाइन, टेस्ट अलाइन, आइटम्स अलाइंस, ये सब होता है हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानें कि HTML के अंदर कैसे इमेज को इंसर्ट किया जाता है, उसके साथ ही अल्टरनेटिव्स क्या होती हैं, उसके साथ ही किस तरह से टैग का यूज़ करके, इमेज टैग का यूज़ करके हम इमेज ईजिली से इंसर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।